नमस्कार दोस्तों। आज दो रैलियां थी। एक रैली जहां झूठ परोसा जा रहा था, जहां नरेंद्र मोदी के परिवार को जस्टिफाई किया जा रहा था, जहां नरेंद्र मोदी के परिवारवाद को पनपाया जा रहा था, जहां भ्रष्टाचारियों को गंगा में नहलाया जा रहा था, जहां लोकतंत्र के हत्यारों को महिमा मंडित किया जा रहा था, जहां सिर्फ नफरत और झूठ परोसा जा रहा था, जहां मक्कारी की प्रयोगशाला चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक वो रैली थी जिसमें झूठ और मक्कारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का नारा लगाया जा रहा था, जहां इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात कही जा रही थी, जहां इस देश के लिए लड़ने मरने वाले परिवार मौजूद थे, इस देश के लिए शहादतें देने वाले परिवार मौजूद थे, जहां तमाम सरकारी संस्थाओं, तमाम सरकारी तंत्र द्वारा सताए गए, परेशान किए गए या परेशान किए जा रहे लोग मौजूद थे, जहां पर सच की बात हो रही थी, जहां जनता की बात हो रही थी, जहां जनता के रोजगार की बात हो रही थी और जहां जनता के लिए हर हद तक लड़ने की बात हो रही थी। दो रैलियां थी, एक दिल्ली में थी और एक मेरठ में थी। भीड़ के लहजे से देखें तो एक जगह लाई हुई भीड़ थी और एक जगह खुद आई हुई भीड़ थी, और खुद आई हुई भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसे दिल्ली में घुसने से भी रोका जा रहा था। और दूसरी तरफ वो थी जहां तमाम सरकारी संसाधन, सरकारी तंत्र लगा था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भीड़ पहुंचे, बावजूद इसके वहां भीड़ नहीं हो पाई थी। चलिए, ये दो रैलियां थी। दोनों रैलियों का अंतर क्या था? आज राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का मैच फिक्सिंग चल रहा है चुनाव के नाम पर। यदि आपको इस मैच फिक्सिंग से बचना है तो पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा और पूरी ताकत के साथ वोट देना होगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, इस बात को आप सब समझ लीजिए। यदि आप सब ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे तो ईवीएम का खेल फेल हो जाएगा, क्योंकि ईवीएम की फिक्सिंग कुछ परसेंट की होती है, 100% नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि वो जो 10-15% की फिक्सिंग करते हैं उसको तोड़ना है तो आपको उसमें अपने लोगों को अधिक से अधिक वोटिंग करानी है, उनसे वोटिंग करानी है जो संविधान बचाना चाहते हैं, उनसे वोटिंग करानी है जो देश बचाना चाहते हैं, और लोगों को 400 पार के नारे से भी बचाना है, क्योंकि यह नारा ही इसलिए लगवाया जाता है कि जिससे आप हतोत्साहित हो जाए, आपके मन मस्तिष्क में यह हो जाए कि जीत तो वही रहे हैं, तो वोट से क्या फायदा, क्यों डालें, ईवीएम है तो क्यों डालें, ऐसा है तो फिक्स है तो क्यों डालें। इसीलिए आपको यह बताया गया कि आप पूरी ताकत से वोट डालिए, अधिक से अधिक लोगों के वोट डलाइए, इसलिए क्योंकि यदि यह वोट पड़ेंगे तो ईवीएम की फिक्सिंग भी फेल होगी और 400 पार का नारा भी फेल होगा और
भारतीय जनता पार्टी 180 सीटों के अंदर निपट जाएगी। 180 सीटों पे। इसलिए इस फिक्सिंग को तोड़िए, और इस फिक्सिंग को कोई और नहीं तोड़ सकता है, कोई नेता नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि मैच फिक्स हो चुका है। कुछ चुनाव आयोग ने किया है, कुछ दूसरी संस्थाओं ने किया है। जिस तरीके से संस्थाओं, एजेंसियों सबका इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सील कर दिए गए हैं और रोज ब रोज उन पे जुर्माने की रकम दिन दूना रात चौगुना की स्पीड में बढ़ रही है, तो होते होते वो 3,500 करोड़ रुपए की हो चुकी है। यानी कांग्रेस पार्टी से 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की रकम इनकम टैक्स वसूलने का नोटिस दे चुका है। अब आप समझिए कि कभी जिस पे 10,000 रुपए सिर्फ जुर्माना लगना चाहिए, उस पे लाखों जो है लग रहा है, इसी तरीके से करोड़ों में लग रहा है, अब हजारों करोड़ में पहुंच गया है। यह दशा कर दी है नरेंद्र मोदी ने। और जब यह कर दी हो तब आपको सोचना पड़ेगा। उसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त पे ही क्यों, आप 6 महीने पहले यही कर देते, उन मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डाल देते, हमें सबको भी जो भी कार्रवाई करनी है कर देते, अकाउंट भी फ्रीज कर देते। हमारे पास टाइम तो होता कि हम लड़ सके, कर सके, उसकी रेमेडी निकाल सके। लेकिन आपने जानबूझ के किया है। 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। किसने रोका है? जब आप ही कह रहे हैं कि आप 400 पार आ रहे हैं तो बिल्कुल करिए। और इस बात को नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तीसरी बार आ रहे हैं और 100 दिन का हमने प्रोग्राम बना लिया है और बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो जब आप यह बात स्वीकार करते हैं मेरठ में, तो हर कोई जानता है यदि आप आए तो सचमुच आपने बहुत बड़ा बदलाव करने का सोच रखा है। इस देश के संविधान को खा जाना है आपको, क्योंकि मैच फिक्सिंग आप कर चुके हैं। इस देश में जितनी संस्थाएं हैं सबको अपने अधीन कर लेना है। अदालतें आपको रिपोर्ट करेंगी और तमाम करेंगे। राष्ट्रपति आज भी आपको ही रिपोर्ट करती है, यह साबित हो गया। लोग कहते थे कि वो सरकार की नौकर है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि मालिक तो आप बन के बैठे हुए। लाल कृष्ण आडवाणी को जिस समय वो भारत रत्न देने गए, आप भी गए, और उस वक्त में जब राष्ट्रपति खड़े होकर उनको ये दे रही थी, पहना रही थी, उस वक्त आप बैठे हुए थे, जबकि प्रोटोकॉल वाइज आपको पहले उठना चाहिए, उन्हें बाद में उठना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी बीमार हैं, वो नहीं उठ सकते, लेकिन आप तो बीमार नहीं है। इससे लगता है आपकी बीमारी मानसिक है शायद, कि आप अपने आप को सुपर राजा मान चुके हैं, यानी महाराजा आप अपने आप को मान चुके हैं। तो जब आप महाराजा बन के बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि ये देश महाराजा का, जो राहुल गांधी ने कहा था वो महाराजा बन के, तो आज साबित हो गया कि आप अपने आप को महाराजा समझते हैं और महाराजा की ही तरह रहते भी हैं, खर्च भी करते हैं, सब कुछ है और सब चीज को अपना मालिकाना हक मानते हैं। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से आता है। तब प्रियंका गांधी की वह बात भी सही समझ में आती है, जब उन्होंने कहा था कि राम के पास सत्य था, वो उसके लिए लड़े थे और उसके आधार पर लड़े थे। उनके पास ना तो संसाधन थे, न रथ था, न अस्त्र शस्त्र थे, न और बहुत कुछ था। वो तो साधारण से पैदल लड़ रहे थे। लेकिन जिस रावण के पास सब था वो हारा, क्योंकि सत्य दूसरी तरफ था और दूसरी तरफ उनके साथ जो छोटे छोटे लोग, कमजोर लोग लगे थे, वो पूरी ताकत से लड़ रहे।
आज भी उसी ताकत की बात राहुल गांधी ने कही कि आप अपने आप को छोटा मत समझिए, आप यदि पूरी ताकत से लड़ गए तो नरेंद्र मोदी का किला ढह जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। यह समझ लीजिए, इस देश का तब लोकतंत्र भी बचेगा, इस देश का संविधान भी बचेगा, इस देश के रोजगार भी बचेंगे, इस देश की बेटियां भी बचेंगी और इस देश की व्यवस्थाएं भी बचेंगी। आज उनको बचाने की बारी है। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि ये चीजें बचे, इसीलिए वो झूठ बोलते हैं। वहां जाकर जिस तरीके से कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर हमला कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी उधर है। साहब, जितने भ्रष्टाचारी थे या जिन पर आप आरोप लगाते थे, वो सब तो आप ही के पास आ गए। आपने ही उन्हें सहेज के रखा है और रोज ब रोज ले रहे हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों को। वो रेड्डी बंधु जो भ्रष्टाचार के अकंट उसमें माने जाते थे, उनके ऊपर बीसियों मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के। वो किसके साथ है? आपके साथ है। और उसके बाद में अजीत जो है अजीत पवार हो, वो आपके साथ हैं। आपके साथ हैं शिंदे, आपके साथ हैं वो तमाम भ्रष्ट लोग, चाहे सुधांशु हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे पूर्व रेल मंत्री हो, ममता बनर्जी के होते थे मुकुल रॉय, या चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो। ये तो चंद नाम है, रोज ब रोज आते हैं। अशोक चौहान भी हो, जो भ्रष्टाचार का पट्टा पहनता है वो आपके पास आ जाता है और साफ साफ हो जाता है। तो ऐसे तमाम नेता आपके पास आ जाते हैं। ईडी सीबीआई उनकी तरफ देखती नहीं है, उनके केसेस बंद हो जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल आपके पास आ जाते हैं तो केस बंद हो जाता है। और नकली दवाएं, सब स्टैंडर्ड जहरीली और फेल हुई दवाएं बेचने वाले आपको चंदा दे देते हैं, तो साहब वो चाहे जिसको मार डालें उन दवाओं से, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। रोजाना 500 से अधिक देश के नागरिक आपके राज्य में आत्महत्या कर लेते हैं। यह आपका भारत सरकार का गृह मंत्रालय का डाटा बताता है। और फिर जिस तरह युवाओं, लड़कियों और किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, किसी से छिपी नहीं। इन सब के हालात किसने पैदा किए? आपने। आदिवासी का अपमान आप करेंगे, दलित का अपमान आप करेंगे, उनके हक आप मारेंगे, अल्पसंख्यकों को दुश्मन आप समझेंगे और इस देश का सारा धन चंद चुनिंदा पूंजीपतियों को सौंप देंगे और उन्हें ही सब कुछ दे देंगे, सौंप देंगे। बाकी सबका छीन लेंगे, निचोड़ लेंगे, टैक्स में मार देंगे। यही तो सत्य है। और फिर अपने बचाव में झूठ बोलेंगे, कहेंगे आज से कुछ दशक पहले, 4-5 दशक पहले श्रीलंका को वो पोर्ट दे दिया गया था। हुजूर, आपको न इतिहास पता है, न भूगोल पता है। ये तो उपलब्धि कहिए भारत की, कि भारत ने कितना बड़ा काम किया था उस समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। 1971 में पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जो पाकिस्तान दोनों तरफ से हम पर हमला करता था, उससे हम बचे। पाकिस्तान एक तरफ रह गया। फिर पाकिस्तान जल सीमा से हमारे ऊपर हमले करता था, तो 3 तरफ से हमले करता था। जो तीसरा वाला बचा था वो श्रीलंका के पास था और वहां पर श्रीलंका से और हमने समझौता किया। नतीजा ये हुआ श्रीलंका से हमने समझौता किया, नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका ने बड़ी छोटी सी शर्त पर हमें वो अधिकार दे दिया और जो जल डमरू समझौता है उसके तहत
पाकिस्तान को वहां से बिल्कुल आने की मनाही हो गई और उसके कारण पाकिस्तान उस सीमा पर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में आ गया। यानी हम चारों तरफ से सुरक्षित हो गए। यह काम हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां सिक्किम चीन से छीन के भारत में मिला लिया था। राजीव गांधी ने चीन से छीन कर नेफा को भारत में मिलाकर अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन रोज नए दावे कर रहा है और यह कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मंच पर कि अरुणाचल प्रदेश उनका अभिन्न अंग है और उसने अपने नक्शे में दिखा दिया है। लद्दाख में 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन उसने कब्जा कर ली है और आपके राज्य में, और आप चुप्पी साधे। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने पाप को छिपाते हैं, अपने झूठ को के जरिए आप कहानियां गढ़ते हैं, तो आपकी कहानियां बताती हैं। जब आप मेरठ के मंच पर यह बोलते हैं कि आपने चौधरी चरण सिंह को सम्मान दे दिया, यह सम्मान नहीं होता है। वो तो सम्मान एक व्यक्ति को मिला। इस देश के सामने सम्मान दिया था तो कांग्रेस ने दिया था। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कांग्रेस ने दिया था। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने दी थी और उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा कांग्रेस ने लगवाई थी। इसके अलावा और तमाम सारी चीजें, किसानों को तमाम हक कांग्रेस ने दिए थे और अब एमएसपी देने की भी बात कांग्रेस ही कर रही है। चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया, प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया और उन्हें राजनीति में कांग्रेस लाई। उनका राजनीतिक भविष्य कांग्रेस ने बनाया। ऐसी स्थिति में आपका यह झूठ निश्चित रूप से सिर्फ आपके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। आज आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इंडिया गठबंधन के तमाम विचारों के लोग, विविध विचारों के लोग, अलग अलग विचारों के लोग एक मंच पर एक साथ थे, जिसे हमारे यहां विविधता में एकता कहते हैं। यही हमारे देश की खूबी रही और इसी को सराहा जाता है। इसी को लेकर के स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तमाम तरह के फूल जब जुड़ते हैं तब गुलदस्ता बनता है। एक ही फूल, एक ही कलर, एक ही चीज यदि आप कर देंगे तो मोनोटोनस हो जाता है और वो बर्बाद कर देता है। तो आप बर्बाद करने की राजनीति कर रहे हैं। वहां इस देश के पूरे गुलदस्ते को सजाया जा रहा है। यह देश गुलदस्ता चाहता है। यह देश गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग सबको चाहता है। आप सिर्फ दो वर्ग बनाना चाहते हैं, एक गरीब, भुखमरा, बेरोजगार, पीड़ित, वंचित, और एक वर्ग जो राजसी तरीके से रहे, जिसके हाथ में सब कुछ हो, जो इस देश का सब कुछ लूट ले, जिससे आप वसूली करें और इनका शोषण करके वंचितों का आप उनको दें और वो आपकी झोली भरे। और यही अब तक हुआ है आपके 10 साल में। 10 साल में भ्रष्टाचार आपने किया, बेईमानी आपने की, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग आपने किया, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग आपने किया, तमाम देश की पूंजी चंद पूंजीपतियों को आपने सौंपी और इस देश की सीमाएं चीन को आपने सौंपी और फिर नफरत फैलाते हैं। चीन का चा नहीं बोलते क्योंकि उससे हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। पाकिस्तान पाकिस्तान इसलिए चिल्लाते हैं जिसके आप गले में जाके बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं, पांव छूते घूमते हैं, साल पहनाते घूमते हैं। उस पाकिस्तान को आप तमाम बातें कहते हैं, उसका डर दिखाते हैं जिसे टुकड़े टुकड़े इंदिरा गांधी ने कर दिया था, जिसकी आज तक युद्ध करने की हिम्मत नहीं हुई। तो यह आपका सत्य है। तो आप झूठ बोलते हैं और मक्कारी की प्रयोगशाला चलाते हैं।
संविधान खत्म करने, लोकतंत्र खत्म करने की सोच रखते हैं, दूसरी तरफ सबको बनाए रखने, सबको संरक्षित करने, सबको हक देने, सबको ऊपर उठाने की राजनीति होती है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस करते हैं, इंडिया गठबंधन करता है। यह अंतर है आप में और वह अंतर साफ नजर आता है। इसलिए अब यह देश समझ चुका है और देश उसका जवाब देगा। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा पूरी ताकत से वोट कीजिए, जिससे ये ईवीएम का खेल फेल हो जाए और फेल हो जाए नरेंद्र मोदी का मैच फिक्सिंग। जय